यहाँ पर जो विचार चल रहा है उसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले जो प्रत्यक्ष खंड जो पढ़े हैं कि प्रत्यक्ष बताया गया पहले दो प्रकार का है, विषयगत प्रत्यक्ष और ज्ञानगत प्रत्यक्ष। जहाँ बताओ विषयगत प्रत्यक्ष कारण कौन है, ज्ञानगत प्रत्यक्ष कारण यह उठ रहा है ज्ञानगत प्रत्यक्ष का अभाव ज्ञान का भी प्रत्यक्ष ज्ञान मानते हैं। ये तो कहा ना अभाव प्रतीत है प्रत्यक्षत्व है। और कल आप इंद्रियों को घुसा रहे थे, आज सही जवाब दे रहे। लेकिन विषयगत प्रत्यक्ष के लिए इंद्रियां करण होते हैं, ज्ञानगत प्रत्यक्ष के लिए इंद्रियां करण नहीं होते। इंद्रियों से कोई मतलब ही नहीं रह गया। और बात हो रही है अभाव ज्ञान की, केवल अभाव प्रत्यक्ष नहीं। अभाव प्रत्यक्ष के लिए उन्होंने जवाब दे दिया पहले, मैंने विषय प्रत्यक्ष के लिए। अभाव प्रत्यक्ष में अभाव ज्ञान प्रत्यक्ष अलग है, अभाव प्रत्यक्ष अलग चीज है। अभाव और भी विषय का प्रत्यक्ष के लिए बोल दिए थे, अधिकरण के लिए ही केवल हमारे इंद्रियों की जरूरत है, उससे आगे केवल वृत्ति अपनी कार्य कर देती है। अतएव ये क्या हुआ, अभाव वृत्ति के विषय बनते हुए साक्षीभाषी हो जाता है। जैसे अंतःकरण के अंदर विद्यमान सुखादि जो विषय है वो क्या है, साक्षीभाषी। कि सुखाकर वृत्ति होती है, इंद्रिय अपेक्षा नहीं है सुख के लिए। इसी तरह से अभाव और भी पदार्थ के इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष नहीं हो सकता। कल बहुत जोर देकर बात कह चुके हैं, अभाव का इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष नहीं हो सकता। कि अभाव क्या है, सावयव नहीं है। कल समझा था ना, अवयवी अवयवी का अवयव अवयवी का अवयवी अवयव का अवयव अवयव का संयोग के बिना विषय का इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। जहां पर केवल गुणग्राही इंद्रियां हैं वहां पर भी पहले द्रव्य साक्षात्कार तो होगा। द्रव्य साक्षात्कार के बिना द्रव्यगत गंध का साक्षात्कार तो होता नहीं। इसलिए केवल गुणग्राही इंद्रियों के लिए क्या कहा, संयुक्त तादात्म्य सन्निकर्ष। वो लोग कहा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। संयोग के बिना मैंने द्रव्य संयोग हुए बिना कोई भी इंद्रिय तत्त गुणों को अर्थ विषयों को प्रत्यक्ष कर ही नहीं सकता। संयोग ही द्वार है। अतः विषयगत प्रत्यक्ष के लिए ही इंद्रियों को प्रमाण मानना है। किंतु उसे विषय विचार हुआ कि अभाव का विषय का प्रत्यक्ष होता है क्या, तब अभाव विषय का प्रत्यक्ष होता नहीं है, किंतु अभाव ज्ञान का प्रत्यक्ष हो जाता है। कि कोई भी ज्ञान सकल ज्ञानों का प्रत्यक्ष हो गए उसको हम ज्ञान का प्रत्यक्ष करते हैं ना। जैसे अनुमिति ज्ञान और पर्वतोन्निमान ये ज्ञान हुआ, क्या उस ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होगा? यदि ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होगा आप अनुमिनों में कह ही नहीं सकते। इधर से उपमिति ज्ञान हुई सादृश्य ज्ञान के कारण से, लेकिन कारण से उत्पन्न होने के बाद में यदि वहां पर उपमिति ज्ञान का प्रत्यक्ष ना हो आप उपमिनों में व्यवहार नहीं कर सकते। इस तरह से हर चीज का ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है और उस ज्ञानगत प्रत्यक्ष के लिए इंद्रियों का कोई लेन देन नहीं है। भेद से सब कुछ भेद है कि वृत्तियां ही तो मैंने ना, वृत्ति का अंतकरणावचन वृत्तिवचन चेतन और अंतकरणावचन चेतन एक हो गया। वृत्तिवचन ही प्रमाण बना, वृत्ति ही प्रमाण है, तो वृत्तिवचन चेतन हो गया प्रमाणावचन चेतन। और वृत्ति यद्यत ज्ञानाकार हुआ, अनुमिति ज्ञानाकार पर्वतोन्निमान इत्याकार का वृत्तिवचन चेतन हो जाएगा। उसको ज्ञानाकार वृत्ति बनी और उस ज्ञानाकार वृत्ति का प्रत्यक्ष कौन करेगा, अंतकरणावचन चेतन साक्षीभाषी हो जाएगा। वह इंद्रियों का खेल ही खत्म। इंद्रियां तो केवल बहुत पहले सीढ़ी में काम कर गए विषयगत प्रत्यक्ष के लिए। जैसे पर्वतोन्निमान में पर्वतांश और धूमांश में पक्षधर्मता ज्ञान पर्यंत इंद्रियों का काम, उसके बाद इंद्रियों को कोई लेन देन नहीं। उसके बाद क्या हुआ, व्याप्ति ज्ञान व्याप्ति ज्ञान जन्य हो जाता है अनुमिति ज्ञान। उपमिति में भी क्या इंद्रियों ने क्या किया, पहले पिंड को देखा, पिंड में अपने गौ की सादृशता ग्रहण कर दिया, गौ सदृशो गवय, वहीं तक। उसके बाद क्या हुआ, वह सादृश्य ज्ञान से उपमिति ज्ञान पैदा हुआ। नहीं तो सकल ज्ञानों के लिए इंद्रियां ही करण हो जाएंगे। फिर अनुमिति उपमिति भेद क्या रह जाएगा कि यत्किंचित अंश में इंद्रियां तो हर एक ज्ञान में काम कर रहे हैं। शब्द ज्ञान है, शब्द क्या आपके कहीं से टपक जाता है, अरे कान से तो सुनोगे,
श्रोत इंद्रिय का विषय वह नहीं हुआ। इन पदार्थोपस्थिति के लिए इंद्रिय की जरूरत नहीं। इंद्रिय तो पदार्थोपस्थित कराएगा शब्दार्थ का, किस शब्द का क्या अर्थ है ये इंद्रिय उपस्थित कराएंगे। लक्षण आदि कौन करेगा? ये तो अंतःकरण की महिमा है, वृत्ति की महिमा से होता है। इसे कहा शाब्द ज्ञान के प्रति कारण कौन है? पदार्थ ज्ञान। इन पदार्थ ज्ञान के लिए पद उपस्थिति कैसे हुई? श्रोत इंद्रिय से। पदोपस्थिति पर्यंत श्रोत इंद्र ने काम किया, इतने मास से क्या आपको शाब्दिक ज्ञान को प्रत्यक्ष कोटि में डाल देंगे? इसी से सबको समझो। इस तरह से अभाव ज्ञान के विषय में भी है। अभाव में विषयोपस्थिति में भी सीधे सीधे इंद्रियों का हाथ नहीं है। केवल अभाव का अधिकरण को ग्रहण करने में इंद्रियों का काम है। इसलिए हमें अनुपलब्धि प्रमाण एक स्वतंत्र प्रमाण मानना पड़ रहा है, क्योंकि अभाव किसी अन्य प्रमाण का विषय नहीं। इसलिए नैयायिक लोग भी जब झगड़ा करते हैं, अभाव कोई कभी नहीं कहते वो प्रत्यक्ष का विषय मानो, भले वो लोग उसके लिए विशेषणता विशेषता से निकर्ष माना है। लेकिन जो शास्त्रार्थ होता है वो कहते हैं अनुमिति से हो सकती है, ये कहेंगे। क्यों नहीं कहा? चक्षु से ही हो सकता है, तथा इंद्रियों से हो सकता है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि विशेषणता विशेषता नाम का जो चीज है वो सन्निकर्ष मान रहे, कल्पित सन्निकर्ष है। क्योंकि विशेषणता और विशेषता कोई आपका निरूढ़ अथवा जिसको कहते हैं कि उन लोगों की भाषा में कहा जाए नियत वृत्तिक नहीं है। इसीलिए वो लोग उसको भी आग्रह नहीं करते हैं, किंतु कहते अनुमान से हम कर लेंगे। अनुमान क्या करेंगे? वो ज्ञान के लिए भी कहते, केवल अभाव के लिए नहीं। अभाव ज्ञानम प्रत्यक्ष प्रमाण जन्यम। क्यों? अभाव ज्ञान से प्रत्यक्षत्वात्, ज्ञान का प्रत्यक्ष तो हुआ ना, इसे कहते हैं अभाव ज्ञान प्रत्यक्ष होने के नाते प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जन्य मानना चाहिए, ये उनका तर्क है। तब हम लोग खंडन करते नहीं नहीं, जो कोई भी प्रत्यक्ष ज्ञान है वह सब प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य होना कोई जरूरी नहीं है। ज्ञान की बात कर रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान की बात, अर्थात ज्ञान का तो प्रत्यक्ष, वह इंद्रिय रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य होना कोई जरूरी नहीं है, सर्वत्र विचार हो जाएगा। और सबसे बढ़िया दृष्टांत कहां दे रहे हैं? शाब्द ज्ञान से आपको प्रत्यक्षानुभूति हो रहा है। दशमस्तमसी तमसी इत्यादि वाक्यों को वे विचार दे रहे हैं। और शाब्द ज्ञान था, उससे जन्य है, क्या जन्मा? प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई। प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण कौन था? शाब्द, इंद्रिया नहीं थी। इसलिए निर्भर होता है ज्ञानगत प्रत्यक्ष की जब चर्चा होती है तो ज्ञानगत प्रत्यक्ष के लिए वृत्ति और अंतःकरण दो ही होते हैं। वृत्ति तत्त ज्ञानाकार को प्राप्त है, अनुमिति ज्ञानाकार, उपमिति ज्ञानाकार वृत्ति, शाब्द ज्ञानाकार वृत्ति, अर्थापति ज्ञानाकार वृत्ति, तार्श ज्ञानाकार वृत्तियों को तत्व ज्ञान एवं विषय बना वृत्ति का। घटपटादि विषय नहीं है, अभी अभाव विषय नहीं है। अभाव ज्ञान, अनुमिति का ज्ञान, तो वो जो ज्ञान ही विषय हो गया किसका? वृत्ति का। तारस वृत्ति चिन्ह चैतन्य का अंतर्गुण अभेद होने पर ही उस ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। और ज्ञानगत विषय का भी तब आप अहम से जोड़ लेते हैं। ज्ञातो घटो मया, घट ज्ञानवान अहम, ये तभी होता है। इसलिए जब आप बोलते हैं अभाव प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, अभाव ज्ञान प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, ये अंतर पकड़ेंगे तो यहां पर कहीं भी अनावश्यक जो है चर्चा नहीं उठेगी। ये अंतर को पकड़ के चलिए। अभाव प्रतीते है, अभाव प्रतीते है प्रत्यक्षत्वे अपि, अभाव से प्रत्यक्षत्वे भी नहीं बोल रहे हैं। ध्यान में रहे ना बात, अभाव से प्रत्यक्षत्वे भी नहीं कहा गया, अभाव प्रतीते प्रत्यक्षत्वे अपि, माने अभाव ज्ञान से प्रत्यक्षत्वे अपि तत्कर्ण से अनुदेर मानंतरत्वात्, वह प्रत्यक्ष के बावजूद भी कारण क्या है? उपलब्धि रूपी प्रमाणांतरी मानने में कोई दोष नहीं है, कि यह कोई नियम नहीं है। यत् ज्ञानगत प्रत्यक्षम तत् प्रत्यक्ष प्रमाण जन्यम, ऐसे कोई व्याप्ति नहीं हो सकती। क्यों? स्वयं समझा रहे, नहीं फलीभूत ज्ञान से प्रत्यक्षत्व है, तत्कर्ण से प्रत्यक्ष प्रमाणता नियतत्वम अस्ति। फलीभूत जो
ज्ञान है वो प्रत्यक्ष होने पर भी फलीभूत ज्ञान से प्रत्यक्षत्व, विशेष नहीं, ज्ञान से प्रत्यक्षत्व तत्कर्ण से, उसका जो कर्ण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए, कोई नियत नियम नहीं है, नियतत्व नहीं अस्ति। समझ में आ रही है ना? क्लियर? क्यों, क्या है आपका इसमें प्रमाण, क्यों नहीं मानते हो आप? तो कहते देखो दशमस्तमसी इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञान से, दशमस्तमसी एक आप पुरुष का वाक्य है, उस वाक्य जन्य ज्ञान है व्यक्ति के अंदर, और वह ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष। दशमो अहम निर्णय कर लिया उसने, अहम दशमो अस्मि, ये प्रत्यक्षानुभूति है, शाब्दिक ज्ञान नहीं है। मेरा कर्ण कौन था? वाक्य था, शब्द ज्ञान, शब्द प्रमाण था। इसे कहते हैं दशमस्तु इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञान से प्रत्यक्षत्व तत्कर्ण से वाक्य से प्रत्यक्ष प्रमाण भिन्न प्रमाणत्व अभ्युपगमात्। दशमस्तु इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष हुआ व्यक्ति को कि मैं ही दसवां हूं, यह प्रत्यक्ष कर ले रहा है, वो प्रत्यक्ष करने, परोक्ष नहीं है। अधिकतर शाब्द ज्ञान क्या होते हैं? परोक्ष होते हैं, तब उसको हम शाब्दी प्रमा कहेंगे, प्रत्यक्ष प्रमा नहीं कहेंगे। लेकिन दशमस्तु से वाक्य सुनने के बाद में जो प्रमा हुई है वो क्या है? वो प्रत्यक्ष प्रमा है, शाब्दी प्रमा नहीं है। जैसे आप कथा सुनेंगे, भागवत कथा सुन रहे हैं, कोई महाभारत सुन रहे हैं, शब्द है वो, उन वाक्यजन्य ज्ञान से आपके अंदर क्या उपस्थित हो रहा है? परोक्ष ज्ञान ही है। वेद पढ़ लेते हैं, आज उपनिषद पढ़ रहे हैं आप, सब परोक्ष ही है, सब परोक्ष है, ये नहीं प्रत्यक्ष तो नहीं हुआ ना, अप्रोक्ष नहीं हुआ वो। लेकिन ऐसे भी वाक्यजन्य ज्ञान है जहां अप्रोक्ष अनुभूति हो जाती है, वो प्रत्यक्ष कोटि में आ गया। लेकिन उसका साधन कौन था? करण कौन था? शब्द। इसलिए नियम नहीं रह गया ना, यद्यत प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष ज्ञानम तत्त प्रत्यक्ष प्रमाणजन्यम, ये कोई नियम नहीं रहा। तत्कर्ण से वाक्य से प्रत्यक्ष प्रमाण भिन्न प्रमाण तत्गमात, प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न प्रमाण से उत्पन्न होते माना गया है। इतना ही नहीं, पूर्व पक्षी तब कहेगा अरे जब तक फल में विलक्षणता नहीं है तब तक कर्ण में विलक्षणता नहीं मानना चाहिए, यही कहेगा वो। फल में भेद हो तो कर्ण में भेद मानना चाहिए। जैसे घट और पट दो कार्य है, फल से तात्पर्य ज्ञान रूपी कार्य है, उसको फल कह रहे हैं। फलीभूत ज्ञान से फल से कह दिया जाता है, सारी प्रक्रिया का अंतिम फल क्या है? ज्ञान है। इस तरह घटपट रूपा कार्य है, दो फल है, कार्य भिन्न होने से उनका कारण भी भिन्न है। घट का कारण दंड हो गया, पट का कारण त्रिवेमादि हो गए, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। क्यों? फलभूता कार्य अलग अलग है। इसी प्रकार से यहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमा, यदि आप कह रहे हो जो शब्दजन्य प्रत्यक्ष प्रमा है चाहे किसी भी जन्य प्रत्यक्ष प्रमा है, यदि प्रत्यक्ष रूपी फल मान लिया, उसका कारण भी हमेशा इंद्रिया ही होनी चाहिए। पूर्व पक्ष का आग्रह कहता है फल वैजात्य बिना कथम प्रमाण भेद यदि चिन्ह, तब कहते हैं नहीं, यहाँ तो वृत्ति का ही विलक्षणता से फल में विलक्षणता है। कि यहाँ कर्ण कौन है? सकल ज्ञानगत प्रदेश के लिए वृत्तियां। इसे कहते हैं वृत्ति वैजात्य मात्रेण प्रमाण वैजात्य उपपत्ति है। वृत्ति की विलक्षणता मात्र से ही प्रमाण में विलक्षणता मानने में कोई आपत्ति है। क्यों? हमारे यहाँ प्रमाण कौन है? वृत्तियां ही मुख्य प्रमाण है। वृत्ति चेतन को ही हमने प्रमाणावचिन चेतन कहा है ना, जब समझाया था विषयावचिन चेतन, प्रमाणावचिन चेतन, प्रमेयावचिन, प्रमाणावचिन, प्रमात्रावचिन। और प्रमाणावचिन चेतन से किसको लिया था हम लोगों ने? वृत्तिवचिन चेतन को ही लिया है। और वह वृत्ति का भेद पैदा करने वाला प्रत्यक्ष के ज्ञान, विषयगत ज्ञान के मामले में इंद्रियां सहयोगी हो गई। जो वृत्ति चक्षु से निकली वो रूप मात्र को प्रत्यक्ष कर सकता है, जो वृत्ति कान से संबंधित होकर के निकला वो शब्द मात्र को प्रत्यक्ष करेगा, और जो वृत्ति इंद्र निरपेक्ष होकर के
किस चीज को प्रत्यक्ष करे, तब क्या उसको प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे? मानना ही पड़ेगा कि साक्ष्यभास के जितने विषय होते हैं वो इंद्रिय निरपेक्ष ही होते हैं। इसे भी कहा यदि आप ज्ञानगत प्रत्यक्ष मानते हैं, सकल ज्ञान जो साक्ष्यभास से हो जाते हैं, उसे केवल साक्ष्यभास को अलग कर दिया, जहां पर इंद्रियों का भी अपेक्षा नहीं, अनुमान आदि की भी अपेक्षा ना हो, किसी की भी अपेक्षा नहीं, तो उस स्थिति में क्या हो गया? तब अनुमान से भिन्न विषय को लेना पड़ा। जितने भी आपको जो सामान्य रूप में कहा जाता है अतीन्द्रिय वस्तु, जो इंद्रिय अनुमान आदि के योग्य नहीं है, वो केवल साक्ष्यभास। इसे उनका कहना है, यहां पर वृत्ति की वैजात्यता के मात्र से ही प्रमाण में वैजात्यता की हम उपपत्ति कर लेते हैं। वो भी कैसे, वो समझा रहे, तथा च घटाभावाकर वृत्तिर नेन्द्रियजन्या इंद्रिय से विषय विशेषण असन्निकर्षात। क्योंकि देख लो, घटाभाव विषयगत प्रत्यक्ष को भी हम लेते हैं, घटाभाव आकार वृत्ति बनेगी कि नहीं बनेगी? पहले जैसे घटाकार वृत्ति होता है वो चक्षुर इंद्र के माध्यम से हुआ, लेकिन घटाभाव आकार वृत्ति किस इंद्र के माध्यम से होगा? किसी इंद्र के माध्यम से नहीं हो सकता। क्योंकि कारण क्या है, जब घटाभाव को मैं भूतल में देख रहा हूं तब घटाभाव का विशेषण रूपा प्रतियोगी जो घट है उसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष ही नहीं है। भूतल का तो सन्निकर्ष होगा, उसको कौन मना कर रहा है? अभावगत प्रत्यक्ष की बात हो रही है अभी, अभाव का विषयगत प्रत्यक्ष। जब ज्ञानगत प्रत्यक्ष तो स्पष्ट हो ही गया, लेकिन अभाव का भी प्रत्यक्ष मान के चलता हूं, वहां पर भी अभाव का विशेषण कौन है? अभाव तो अभाव सामान्य, अभाव के साथ इंद्र का सन्निकर्ष नहीं हो सकता। यहां तक स्थिति ऐसा है यहाँ कि अभाव का जो विशेषण है, अभाव का जो भेदक है, अभाव का जो प्रतियोगी है, उसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं है। और आपने ग्रहण किया कि इंद्रियों से केवल भूतल को, अधिकरण को ग्रहण किया है। घट भाव का भी अधिकरण भूतल है, हाँ ठीक है, और अभाव का भी अधिकरण भूतल है। हाँ तो भूतल अधिकरण का इंद्रिय सन्निकर्ष हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मना ही नहीं कर रहे इस अंश में। जैसे पर्वतांश में घट का मैंने इंद्रिय का सन्निकर्ष हो रहा है, कहाँ मना कर रहे हम? और सांकर दोष भी नहीं मानते, इसीलिए प्रत्यक्ष और अनुमिति में। इससे भूतलांश में प्रत्यक्ष और घटाभाव अंश में अनुपलब्धि प्रमाण, इन दोनों का सांकर दोष नहीं माना जाएगा, तो सर्वत्र दोष आ जाएगा। संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष सब जगह प्रत्यक्ष कर लो, फिर अनुमान खंड उच्छेद हो जाएगा, उपमान खंड उच्छेद, सारा खंड खत्म, एक ही प्रत्यक्ष खंड है। कि एक अंश में तो प्रत्यक्ष भी ना, सर्वांश में भ्रम कभी नहीं होता, कोई भी भ्रांति सर्वांश में हो नहीं सकती। भ्रांति के लिए भी अधिष्ठान प्रत्यक्ष जब मानते हो तो प्रभाव के लिए अधिष्ठान प्रत्यक्ष मानना ही पड़ेगा। जरा और विचार करेंगे, अधिष्ठान को लेकर के विचार करेंगे। घटाभाव आकर वृत्ति न इंद्रिय जन्य, क्यों? इंद्रिय से विषय विशेषण, इंद्रिय से विषय कौन है? घटाभाव, उसका विशेषण कौन है? घट, उसके साथ भी सन्निकर्ष नहीं है। किंतु घटानुपलब्धि रूप मानांतर जन्या, किंतु घट अनुपलब्धि रूपा प्रमाणांतर जन्य मानना चाहिए। इति भवति अनुपलब्धि मानांतर, इसीलिए मानना पड़ेगा अनुपलब्धि नाम का एक विलक्षण प्रमाण है, पृथक प्रमाण को मानना चाहिए। इति अनुपलब्धे है, इति भवति अनुपलब्धि मानांतर। कहते अनुपलब्धि ननु अनुपलब्धि रूप मानांतर पक्ष है, अभाव प्रतीते प्रत्यक्षत्वे। अब इसको प्रमाणांतर पक्ष मान करके अभाव को प्रत्यक्ष करने के लिए, अभाव रूपी विषय को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रमाण को अपने मान अनुपलब्धि प्रमाण, और इसी अनुपलब्धि प्रमाण से आप केवल अनुपलब्धि प्रमाण ही पैदा कर रहे हैं। अभाव का विलक्षणता देखिए आप क्या कर रहे हैं, अभाव का जो विषय, अभाव रूपी विषय का प्रत्यक्ष के लिए अनुपलब्धि प्रमाण तो मान रहे, यहां तक तो ठीक चलेगा, मान भी लेता हूं, पूर्व पक्ष कहता है। लेकिन घट अभाव ज्ञान का प्रत्यक्ष हुआ जो
अभाव ज्ञान के अभाव प्रतीति का जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसमें फिर अनुप्रति प्रमाण को ही कारण मान रहे हो आप, ये ठीक नहीं। तर्क वही उसका प्रत्यक्ष है तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य मानो उसी में लौट रहा है, तर्क दे रहे। विषयगत प्रत्यक्ष के लिए पृथक प्रमाण आप मान रहे हैं, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं कहता है। किंतु ननो अनुपलब्धि रूप मानांतर पक्ष, इस मानांतर पक्ष में अभाव प्रतिते प्रत्यक्षत्व, अभाव ज्ञान को प्रत्यक्ष कोटि में लेते हो तो घटवती घटाभाव ब्रह्मस्यापि प्रत्यक्षतापत्तौ, तो समस्या क्या होगी? घटवद में घटाभाव का यदि भ्रांति हो जाए, वहां कैसे ग्रहण होगा अभाव का? अभाव ज्ञान का प्रत्यक्ष कैसे होगा? घट है खड़ा भूतल में, घट का वाद घटवत भूतल में आप घटाभाव का भ्रम कर रहे हैं, घट कर रहते हुए भी। अब यहां घटाभाव का रूपी विषय का प्रत्यक्ष के अनुपलब्धि प्रमाण पहुंच गया, और अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा यदि आप भ्रांति के कारण सब कह यदि अत्र घट से उपलब्ध, ये भ्रांति हो रहा है। घट के रहते हुए अनुपलब्धि प्रमाण प्रवृत्त होकर के वहां पर कह दिया यदि अत्र घट स्यात् तरुपलभ्येत, इस आपादन पूर्वक उस घटवत भूतल रूपी अधिकरण में घटाभाव को प्रत्यक्ष कर लिया यदि आप कहोगे तो विरोध हो जाएगा। घटवत भूतल में घटाभाव का भ्रम स्थल में आपका लक्षण बनेगा नहीं। ये कहता है अंतिरूप मानांतर पक्ष अपनी अभाव प्रतीते प्रत्यक्ष, अभाव प्रतीति का प्रत्यक्ष कोटि में ले जाते हो तो घटवती में घटाभाव ब्रह्मस्यापि प्रत्यक्षता दो प्रत्यक्ष हो जाएगा। इतने परिच्छिन्न स्थान का क्यों नहीं हो सकता है? तो उस परिच्छिन्न स्थान को ही परिच्छिन्न स्थान में घटाभाव है, हाँ घटाभाव है तो उसी का वो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत क्यों नहीं रख सकेंगे फिर उसको? यही तो है ना, वहां पर भी हम कह रहे हैं कि जिस परिच्छिन्न देश में घट था, अब घट नहीं रहा, उस परिच्छिन्न देश में अब आप क्या देख रहे हो? परिच्छिन्न देश को देख रहे हो या परिच्छिन्न देश में घटाभाव को देख रहे हो? परिच्छिन्न देश को तुम देख सकते हो, परिच्छिन्न देश को देख सकते हो, परिच्छिन्न देश में विद्यमान घटाभाव को कोई देख नहीं सकता। तो परिच्छिन्न देश को देखना ये प्रत्यक्ष विषय के अंतर्गत, और इसी को उसमें जो घटाभाव जो हम देख रहे हैं उसे आप आपादन करोगे इस परिच्छिन्न देश में। यथा पहले जैसे यदि पूर्व अनुभूति को स्मृति भी कर लेते हो तो भी आप कह सकते हो यथा पहले जैसे यहाँ घट हो था, कल जिस प्रकार से इस परिच्छिन्न देश में घट था उसी प्रकार आज भी उसी परिच्छिन्न देश में यदि घट होता तो घट उपलब्ध हो जाता, ऐसा आरोप लगा सकते हो। इतना ही कर सकते हो आप इंद्रिय की सहायता से। तादृश प्रसंजन ज्ञान के द्वारा, प्रसंजन ज्ञान रूपी अनुप्रति प्रमाण के द्वारा जन्य ज्ञान क्या होगा? अनुप्रति प्रमा होगी, घटाभाव का प्रत्यक्ष। इसमें एक बात और पूछना है। अब जैसे हमने इसको घट को देखा तो घट तो ये तो हो गया, घट का हमको प्रत्यक्ष हुआ, इसको हम देख रहे हैं तो घटा भाव यानी देश अवच्छिन्न और घटा भाव अवच्छिन्न, इन दोनों में क्या भेद होगा? बहुत अंतर है कि देश भाव अवच्छिन्न चैतन्य है और घटाभाव भाव अवच्छिन्न चैतन्य, परस्पर विरुद्ध अवच्छिन्न चैतन्य। परस्पर विरुद्ध विषय अवच्छिन्न चैतन्य का अभेद तादात्म्य आप नहीं कर सकते, मेरा न बात। इसलिए तो बिन प्रमाण मानना पड़ रहा है। ये तादात्म्य हो जाए तो फिर झंझट खत्म हो जाएगा, लेकिन तादात्म्य हो नहीं सकता। भाव और अभाव का तादात्म्य कर लोगे क्या? जब एक अधिकरण में रह सकते हैं एक फिर तो ब्रह्म और माया भी तादात्म्य हो जाएगा। ये नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इनको इतने जोर है जो दे रहे प्रमाणांतर के लिए। हम लोग दूसरी युक्ति से प्रमाण को खंडन करेंगे, एक अलग बात है, लेकिन जिस आधार पर हम विचार कर रहे हैं उस आधार पर तो प्रमाणांतर के बिना अभाव का प्रत्यक्ष मान नहीं सकते। क्योंकि यह देशावच्छिन्न चैतन्य को हम अनुभव कर रहे हैं, जिसने पूर्व में मैं घट को देखा था, अब इस समय प्रसंजन मात्र कर पा रहा हूं, आपादन मात्र कर पा रहा हूं। यदि यहां घट होता तो मिल जाता। तादृश तद्देशावच्छिन्न चैतन्य का तद्देश में विद्यमान घटाभाव आत्मक विषयावचिन चैतन्य का अभेद
नहीं हो सकता। क्यों? परस्पर दोनों चैतन्यों का उपाधिभूता जो विषय है विरोधी विषय है। यद्यपि नैयायिक लोग क्या मानते हैं? घटाभाव को अधिकरण स्वरूप माना, इसलिए स्वरूप संबंधावच्छिन्न घटत्यंता भाव भूतल में रहता है, मानता है। हमको ये वही आपको कहना है। और उसे काल भी जोड़ देते हैं, इसलिए वो लोग तत्कालावच्छिन्न, जहां त्रैकालिक संसर्ग नहीं होता है, जैसे वायु में रूपा भाव, वहां तो त्रैकालिक संसर्गावचन अत्यंत भाव मिलेगा, लेकिन भूतल में घटात्यंता भाव त्रैकालिक संसर्गावचन नहीं मिलेगा। इसे वो कहेंगे तत्कालावच्छिन्न तद्देशावच्छिन्न, जो स्वरूप संबंधावच्छिन्न तद्भूतल में तद्देश तत्काल में घटात्यंता भाव को हम देखते हैं। अभाव क्या, ये उनका कहना है। अभाव क्या अधिकरण से अलग रह सकता है क्या? अभाव अपने अधिकरण से अलग रह सकता है क्या? अलग है ही है। अभाव वो चीजें तो अधिकरण नहीं है। अधिकरण तो नहीं है, पर अधिकरण से अलग कैसे रह सकता है? अधिकरण से अलग कैसे रह? उस अधिकरण पर आपकी कल्पना मात्र ही तो है, अभाव और है क्या? उस अधिकरण में आप क्या देख रहे हैं? अधिकरण को देख रहे हैं और उसमें आप अपनी उम्र से घटावा को देख रहे हैं। मैं कहूंगा उसी अधिकरण पढ़ावा में देख रहा हूं। साफ बोला है, अधिकरण पर आपादन पर्यंत यदि अत्र घट उपलब्ध, वहां तक के लिए हमारा इंद्रिय होता है, व्यवहार प्रत्यक्ष मानी गई है। उसके बाद की जो होती है वो आपकी बुद्धि वृत्ति का खेल है। वृत्ति ने अपना कमाल करता है उस अधिकरण में, जिस शुक्ति में वृत्ति कमाल करता है। अब वो भी प्रश्न उठेगा, इसलिए क्या घटाभाव अनिर्वचनीय है? माया का कार्य है वहां पर अधिकरण में, ये भी बात उठेगी। फिर घटाभाव क्या चीज है? क्या निर्वचनीय है वो? मुख्य वेदांत का हाँ निर्वचनीय है वो, माया का कार्य है अभाव, मुख्य वेदांत। पहले नैयायिक भाषा में कहेंगे नहीं, अविद्या का कार्य नहीं बोलेगा, पहले एक जवाब देगा, फिर कहेगा नहीं माया का कार्य माने में कोई आपत्ति नहीं है। और घटाभाव जो घटवत भूतल स्थल में जो घटाभाव है, भ्रम का विषय भी तो घटाभाव, ये भी अनिर्वचनीय है या नहीं? ये तो शुक्ति में देखा हुआ रजत अनिर्वचनीय है ना, वो तत्काल उत्पन्न। तद घटवत भूतल में जो घटाभाव देख रहा हूं, घट का रहते वक्त जो घटाभाव को देख रहा हूं, वह घटाभाव अनिर्वचनीय है क्या? तत्काल वहां घटाभाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर भी चर्चा करें तो और स्पष्ट होएगा ना। अब देखिए और आगे, इसीलिए घटवती घटाभाव ब्रह्मस्यापि प्रत्यक्षतापतो तत्रापि अनिर्वचनीय घटाभाव अभिगम्य। फिर वहां क्या करना पड़ेगा? अनिर्वचनीय घटाभाव स्वीकार करना पड़ जाएगा। घट का रहते हुए वहां एक अनिर्वचनीय घटाभाव पैदा हो जाएगा क्या? क्या संभव है? न च इष्टापत्ति। पूर्व पक्षी कहता है आप इष्टापत्ति भी नहीं कह सकते। घट का रहते हुए घटाभाव एक अनिर्वचनीय पैदा हो जाए घटवत भूतल में, इष्टापत्ति करके आप नहीं कह सकते। पूर्व पक्षी बोल रहा है, इति चेत पूर्व पक्षी। तस्य मायोपादानकत्वे अभावत्व अनुपत्ति ही। यदि वो माया उसको उपादान कारण मानोगे फिर तो अभाव नहीं होनी चाहिए, कि माया का परिणाम जितना भी भाव है, कि माया खुद भाव रूपा है, भले मिथ्या है लेकिन भाव रूपा है ना। नहीं तो आकाश सब अभाव रूपा हो जाता। और आप ही का कहना है न जा असत असत जाए, ये माया असद रूप है तो उस आकाश में असत पैदा हो जाएगा। इसे सदसद विलक्षण है, मिथ्यात्व का लक्षण इसलिए किया। इस कहते हैं कि माया उपादानकत्वे अभावत्व अनुपत्ति। माया उपादान तो अभाव है, माया सकल कार्य उपादान अनुपत्ति, और माया को सकल कार्यों को उपादान कारण जो माना आपने, वो आपका अपने सिद्धांत हानि हो जाएगा। जब भ्रम हुआ, घटाभाव भ्रम हो रहा है, उस घटाव भ्रमात्मक कार्य का विषय होता घटाभाव को आप माया उपादान कारण से जन्य नहीं मानोगे, सकल कार्य माया उपादान है, यह आपका सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। इति चेत न, अब सिद्धांति कहते ऐसा नहीं कह सकते। घटवती घटाभाव भ्रमो न तत्कालोत्पन्न घटाभाव विषय कहा, पहला पक्ष है। पहला जवाब दे रहे हैं यह मान करके कि माया का कार्य नहीं है, नहीं है। घटवती घटाभाव भ्रम जो हुआ है वह तत्काल उत्पन्न घटाभाव विषय का नहीं,
किंतु भूतल रूपादो विद्यमानो, जो भूतल देखा ना आपने अंक से, उस भूतल में कोई रूप भी तो है ना, उस रूप में क्या है? घटाभाव है। भूतल रूप में विद्यमान घटाभाव को भूतल में आप भ्रांति से देख रहे हो। तीनों ही काल में किसी भी रूप में घट नहीं हो सकता, खुद घट रूप में घट नहीं होता। घट रूप में घट नहीं है ना, घट रूप घट में है, लेकिन घट रूप में घट है क्या? क्यों सोच रहे हैं गणेश जी अभी? घट रूप में तो घट नहीं रहता है ना, ये तो स्पष्ट है, क्योंकि घट रूप गुण है, उसमें द्रव्य रहेगा क्या? नहीं। इसे घट रूप में भी यथा घटाभाव है, उस से भूतल रूप में भी घटाभाव रहेगा। इसलिए जब यद देशावचिन चेतन हम देख रहे, भूतल देशावचिन चेतन में देख रहा हूं जब, तब उस भूतल के साथ भूतल रूपावचिन चेतन भी है। उस भूतल रूपावचिन चेतन में घटाभावचिन चेतन अनुभव हो रहा है। उसी घटाभाव को भ्रांति पूर्वक ने क्या कर दिया? घट में, भूतल में मान लिया। भूतल रूप में देखा हुआ घटाभाव को भूतल में भ्रम हो गया, इसलिए अनिर्वचनीय घटाभाव नहीं है। विद्यमान घटाभाव को ही देख रहा हूं। सुक्ति में रजत की तरह ऐसा अनिर्वचनीय उत्पन्न नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? वहां पर उत्पन्न होने की जरूरत नहीं है भ्रांति का, क्योंकि वह वैसे है, घटाभाव वही है। इतने अन्यथा ख्याति मानी जाएगी। भूतल है, भूतल में रूप है, भूतल रूप में विद्यमान घटाभाव को हमने भूतल में देखा, यह अन्यथा ख्याति हो गई। जैसे दुकान में रहना रजत को शुक्ति में देखना, उनकी मत मान्यता कहते ना, अन्यत्र विद्यमान अन्यत्र को देखना। और एक देश में ही है, लेकिन कि भूतलावचिन चेतन और भूतल रूपावचिन चेतन दो भिन्न है, दोनों भाव पदार्थ है। इसलिए भूतल रूपावचिन चेतन में विद्यमान घटाभाव को भूतल में देखना, अन्यत्र विद्यमान को अन्यत्र देखना हुआ केवल। इसे अनिर्वचनिक घटवा भाव की उत्पत्ति माने क्या जरूरत है? अनिर्वचनिक घटवा की उत्पत्ति वहां मानी जाएगी ना जहां सन्निकर्ष में वस्तु नहीं है। जैसा रजत कहीं भी नहीं था आसपास में, तो रजत हम दुकान का नहीं देख सकते असन्निकर्षात, लेकिन यहां सन्निकर्ष है ना, भूतल रूप के साथ हमारा सन्निकर्ष है या नहीं? इंद्रिय का सन्निकर्ष का विषय होने के नाते इस घटाभाव को अनिर्वचनीय मानने की कोई जरूरत नहीं है, केवल अन्यथा ख्याति मानने से काम चलेगा। जहां पर वह वस्तु बिल्कुल ही सन्निकर्ष का विषय से बाहर हो जाता है, उसका अधिष्ठान सहित, जैसे उन्हें हाटस्थ रजत का, ना वो रजत इंद्रिय सन्निकर्ष में, ना दुकान इंद्रिय सन्निकर्ष में। दुकान भी इंद्रिय सन्निकर्ष होता तो भी मान लेते हम, न दुकान दिख रहा है आंख में, न दुकान का रजत दिख रहा है, अतएव हमको अनिर्वचनीय रजत मानना पड़ता है तत्काल उत्पन्न। लेकिन यहां ऐसे मानने की जरूरत नहीं है। एक करे न तत्काल उत्पन्न घटाभाव विषय कहा, किंतु भूतल रूपाद विद्यमानो लौकिको घटाभाव भूतले आरोप्यते इति अन्यथा ख्याति रेव। इसलिए अन्यथा ख्याति से काम जहां चल सकता है वह अनिर्वचनीय ख्याति क्यों मानना? आरोप्य सन्निकर्ष स्थले सर्वत्र अन्यथा ख्याति रेव व्यवस्थापनात्। जब आरोप्य वस्तु का सन्निकर्ष है तो ऐसे स्थलों में क्या होता है? हमेशा अन्यथा ख्याति होगी, अनिर्वचनीय ख्याति को लाने की कोई जरूरत नहीं। ये देखो समन्वय। अब यह न्याय के साथ हमारा कोई लड़ाई है? न्याय मत को स्वीकार कर रहे अन्यथा ख्यातिवादी। इन सकल ब्रह्म में हम लागू नहीं कर सकते उनके जैसे अन्यथा ख्याति को, इतना अंतर है ना। इसलिए कहते कहां लागू करोगे अन्यथा ख्याति को? आरोप्य सन्निकर्ष स्थल है, असन्निकर्ष स्थल है तो अनिर्वचनीय ख्याति रहेगा। ये व्यवस्था हो गई। अथवा हम अपने मुख्य वेदांति पक्ष में आते, सकल कार्य माया का कार्य है। अस्तु प्रतियोगी मति तथा वह ब्रह्मस्थले तदभाव से अनिर्वचनीयत्व तथापि तदुपादान माया एव। प्रतियोगी मति में घटवती, प्रतियोगी कौन है? घट। प्रतियोगी मति में घटवती भूतल में, तदभाव मैंने घटाभाव का जो ब्रह्मस्थल है उस स्थल में तदभाव से घटाभाव से अनिर्वचनीयत्व, अनिर्वचनीय मान लीजिए। ऐसे मानने में भी कोई आपत्ति नहीं। उसने जो आपत्तियां दी ना आपत्ति दूर करेंगे। उसने क्या आपत्ति दिया था? यदि माया उपादान मानोगे
वो अभावत्व तो नहीं रहेगी, भाव हो जाएगा वो। क्यों? माया का कार्य सब भाव होते हैं, अभाव नहीं होता। जो उसने कहा था एक दोष, उसको दूर करते देखिए। तदुपादानम तथापि तदुपादानम माया एवं। फिर हमने कहा था कि माया तो भाव है, उसका कार्य भी भाव ही होना चाहिए। वो तो विरोध हो जाएगा, माया का कार्य अभाव हो जाएगा। यहाँ कति विरोध नहीं होगा। कार्य और कारण वैजात्य होता है और यत्किंचित धर्म की सादृश्यता होती है। तंतु और पट, तंतु और पट वैजात्य है या नहीं? एक में तंतुत्व है, दूसरे में पटत्व है, वैजात्य। फिर दोनों में एक समान धर्म है, दोनों में समान धर्म भी है। क्या है? कार्पासजन्यत्व, समान धर्म है या नहीं? तंतु भी कार्पासजन्य है, पट भी कार्पासजन्य है तंतु द्वारा। इसी तरह से माया में मिथ्यात्व है, घटाभाव में भी मिथ्यात्व है, नहीं समान। और ये भावत्व अवच्छिन्न है माया कारण, और कार्य अभावत्व अवच्छिन्न है। जैसे तंतुत्व अवच्छिन्न, पटत्व अवच्छिन्न, कारणकता अवच्छेदक कार्यता अवच्छेदक भिन्न होने पर भी कार्य कारण में एक समान धर्म होना जरूरी है, तभी उनका कार्य कारण भाव माने जा सकते। तो कार्य कारण भाव कैसे मानेंगे? अत्यंत विलक्षण चीजों का कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। जैसे घट और कपाल है, मृतिकात्व है, सामान्य धर्म। इन कारणता उच्चत क्या होगा? घटत्व नहीं, कपालत्व। कार्यता उच्चत क्या होगा? कपालत्व नहीं, घटत्व। तो कारणता उच्चत कार्यता उच्चत भिन्न होने पर भी कारण और कार्य में एक समान धर्म रहता है, तभी उनमें कार्य कारण भाव आपस में मानी जा सकती है। तो यहां पर भी माया और घटाभाव, ब्रह्मस्थलीय घटाभाव की बात हो रही है, लौकिक घटाभाव नहीं, प्रातिभाषिक घटाभाव। माया और प्रातिभाषिक घटाभाव में दोनों एक सादृश्यता क्या है? मिथ्यात्व। यथा माया मिथ्या तथा प्रातिभाषिक घटाभाव भी मिथ्या। मिथ्यात्व साधन में होने पर भी कार्यता उच्छेद क्या है? अभावत्व। कारणता उच्छेदक भावत्व विलक्षण है। अवच्छेद भिन्न हो रहा है, फिर भी एक सादृश्य धर्म को लेकर के परस्पर कार्य कारण भाव भी माना जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं होता। और ऐसी व्यवस्था नहीं मानेंगे तो सर्वत्र कार्य कारण भाव का ही उच्छेद हो जाएगा। यदि आप कहोगे कारणता उच्छेद और कार्यता उच्छेद एक होना चाहिए, तभी दोनों में कार्य कारण भाव मानेंगे, तो फिर कार्य कारण भाव की व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगा। हो ही नहीं सकता कहीं भी। कैसे होगा? घट और कपाल में नहीं हो सकता। क्यों? कारणता उच्छेद कपाल का कपालत्व तो मानना पड़ेगा, घटत्व तो मान नहीं सकते। तो कारणता उच्छेद कार्य भिन्न होगा कि नहीं हो गया? कपालत्व घटत्व तंतुत्व पटत्व, कहीं भी जाओ सर्वत्र। माया और आकाश की तुम बात कह रहे हो, वहां भी ऐसे मायात्व आकाशत्व भिन्न। ब्रह्म और जगत को, है ब्रह्म और जगत को वहां भिन्न है ना। कारणता उच्छेद कार्यता उच्छेद भिन्न है, ब्रह्मत्व जगतत्व। लेकिन दोनों में एक सादृश्यता अनुभूति क्या हो रहा है? आरोपित चैतन्य। जगत को भी आप क्या मान रहे हैं? सत्य, अस्थि भाति प्रीति देख रहे हैं नहीं जगत में? एक कारण का तो धर्म आया है, नहीं कारण का एक सामान्य धर्म तो आएगा, नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है। इसलिए तंतु का पट में क्या आया था? कार्पासत्व। कपाल के घट में क्या आया? मृतिकात्व। इसलिए मृतिका सत्यम कहते हो। इसलिए एक अनुस्यूत धर्म कारण का कार्य में आ जाता है, इन कार्य और कारण हमेशा विलक्षण जात्यवच्छिन्न होते ही हैं, विलक्षण धर्मावच्छिन्न होते ही हैं। इसलिए यहां पर भी कहते देखिए, नहीं उपादान उपादेय और अत्यंत साजात्यम। उपादान उपादेय माने कारण कार्य अत्यंत साध्यम न, अत्यंत साजात्य कभी नहीं हो सकता। तंतु पटयोरपि तंतु पटत्वादिना वैजात्या। फिर कहोगे लेकिन कार्य कारण भाव में फिर व्यवस्था कैसे होगा? यत्किंचित साजात्य होना जरूरी है, तभी कार्यकारण भाव हो गए। नहीं तो कहते घोड़े का भी कार्यकारण हो जाएगा, मतलब साजात यत्किंचित चाहिए, कहते वो तो यहां भी है ना।
इसलिए कहते हैं यत्किंच साध्य से माया अनिर्वचनीय घटाभाव से मिथ्यात्व धर्म से विद्यमान। यत्किंच साध्यत्व की बात करते हो, माया में क्या है? मिथ्यात्व धर्म है। और प्रातिभास घटाभाव जो आपने देखा है उसे भी क्या है? मिथ्यात्व है। माया यहां अनिर्वचनीय से, जो निर्वचनीय माया है उसका एक धर्म, विलक्षण धर्म क्या है? मिथ्यात्व। वह घटाभाव के अंदर में भी विद्यमान है। अनिर्वचनीय से घटाभाव से मिथ्यात्व धर्म से विद्यमानत्वात्। अन्यथा व्यावहारिक घटाभाव प्रति कथम मायोपादन कुतो न शंकेता। अरे तुम जो प्रातिभाषिक रजत में शंका उठा रहे हो, तुम व्यावहारिक घटाभाव में क्यों नहीं प्रश्न उठाएगा? व्यावहारिक घटाभाव ने घटवती भूतल में घटाभाव ब्रह्म नहीं, घटाभावती भूतल में घटाभाव को देखा आपने। घटाभावती भूतल में घटाभाव को देखने के साथ व्यावहारिक घटाभाव, और घटवत भूतल में घटाभाव को देखना प्रातिभाषिक घटाभाव। कहते जो प्रश्न तुम्हारा प्रातिभाषिक घटाभाव में डाल रहे हो उसका व्यावहारिक घटाभाव में क्यों तुमने नहीं डाला? वहां भी तो ये शंका उठाना चाहिए था। और व्यावहारिक घटाभाव किसका कार्य है ये क्यों नहीं पूछा आपने? ये तो प्रश्न वहां पर भी हो सकता है कि भूतल को मैंने देखा, उस भूतल को देख, भूतल में तो कुछ भी नहीं था। जिस चीज को मैं चाहता था वो मुझे उपलब्ध नहीं हुई, मैंने आपादन किया। यदि यहां पर वो चीज होता तो मुझे उपलब्ध होता। यदि वहां पर अनंत वस्तुओं का है, भूतल को छोड़कर भूतल में सकल वस्तुओं का वहां अभाव है ना, केवल घटाभाव है क्या वहां? इसका मतलब क्या है? आप अपने वांछित वस्तु का आपादन कर रहे हो। आप जिस चीज को देखना चाहते थे, ढूंढ रहे थे, उस एक वस्तु मात्र का अभाव आपकी अपनी परिकल्पना हुई कि नहीं हुई? यदि भी वह सकल अभाव है, भूतल को छोड़ करके, कि भूतल है ना वहां, भूतल को आप देख रहे हो, भूतल है, इसका मतलब क्या है? भूतल से भिन्न अन्य कोई चीज नहीं है वहां। भूतल में सकल वस्तुओं के अभाव रहते हुए भी आप घटाभाव मात्र को देख रहे हो, इसका मतलब क्या? यथा शुक्ति में रजत की परिकल्पना क्यों हुई? इसका जवाब क्या था? संस्कार सहकारिता। चाकचक्य आदि दोष के कारण से तत्संबंधिनी जो संस्कार, रजत संस्कार की सहायता से अविद्या ने तत्काल वहां उत्पन्न कर लेता है। कहीं निद्रा दोष है, कहीं बाह्य चाकचक्य दोष है, कुछ दोष जन्य मानना पड़ा वहां। और यहां पर भी गति, इसीलिए आपको कहना चाहिए था व्यावहारिक घटाभाव स्थल में भी ये शंका क्यों नहीं आपने किया, पूछ रहे हैं। अन्यथा व्यावहारिक घटाभाव प्रति भी कथम मायोपादन कुतो न शंकेता, वहां क्यों आपने पूछा ये मायोपादन कारण क्यों नहीं है, ऐसा आपको वहां पर भी शंका करना चाहिए था। न च विजातियोर उपादान उपादेय भावे ब्रह्मैव जगद उपादान स्यात् इति न च वाच्यम्। तब कहते हैं विजाति और अभी उपादान उपादेय भावे, विजाति वस्तुओं का उपादान और उपादेय भाव मानने पर ब्रह्म को फिर जगत उपादान करने भी मान लो। कहते किस उपादान की बात कर रहे हो तुम? परिणामी उपादान कि विवर्त उपादान? विकल्प से जवाब देना पड़ेगा। हम ब्रह्म को जगत को उपादान कारण भी मानता हूं, नहीं भी मानता, मानता हूं विवर्त दृष्टिया, नहीं मानता हूं परिणामी दृष्टिया। जगत का परिणामी उपादान कारण माया है, जगत का विवर्त उपादान कारण ब्रह्म है। और प्रश्न पूछने वाले बड़ा चालाकी से छोड़ दे रहा है, वो बोलता नहीं किस प्रकार का उपादान, कि उनके यहां दो प्रकार का उपादान कारण मानते नहीं, विवर्त और परिणामी। इसलिए उसकी दृष्टि से प्रश्न पूछने वाले की भावना क्या है? परिणामी उपादान कारण दृष्टि से पूछ रहा है, क्यों? परिणामवादी है वो। कि पूछने वाला हमारे विरुद्ध में दो ही खड़ा हो सकता है ना, एक आरंभवादी या परिणामवादी, और दोनों ही बात के दृष्टिकोण से ब्रह्म उपादान कारण नहीं बन सकता जगत का। ब्रह्म सावयव नहीं, जिनके अवयवों को मिलकर के आरंभवाद के समान परमाणु मिलकर के जगत खड़ा हो गया, इसे ब्रह्म के अवयव मिलकर के जगत हो जाएंगे क्या? आरंभवाद दृष्टिया भी ब्रह्म जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता, और ब्रह्म का परिणाम जगत नहीं, इसलिए परिणामवाद दृष्टिया भी जगत का उपादान कारण
ब्रह्म नहीं हो सकता, इसलिए शंका पूछ रहा है। तब हम जवाब देंगे विवर्तवादी दृष्टिया हम ब्रह्म को उपादान कारण मानते हैं, लेकिन परिणामवादी दृष्टिया विचार करोगे तो जगत को उपादान हमारे मत में भी माया है, ब्रह्म नहीं। ये कह रहे हैं न च विजाति और अभी उपादान उपादेय भावे, विजाति वस्तुओं को उपादान उपादेय भाव स्वीकार भी किया ना तंत्र पटत्व को लेकर के, फिर तो जगत जड़ है, ब्रह्म चैतन्य है, विजाति है, इनका भी परस्पर उपादान उपादेय भाव होना चाहिए, इनमें भी कार्य कारण भाव मानना चाहिए, और जगत को उपादान करने से ब्रह्म ही होना चाहिए। पूर्व पक्ष जब कहता है इति न च वाच्यम, ऐसे नहीं कहना। विवर्तवाद दृष्टिया प्रश्न नहीं है, इसे निषेध कर रहे हैं। विवर्तवाद दृष्टिया कहता है तो कहेंगे ओके कर देंगे, ठीक बिल्कुल सही है, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो बोलने वाला कौन है, उसके दिमाग में परिणामवाद है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं यहां पर देखो कह रहे प्रपंच विभ्रमाधिष्ठान रूप से तस्य, ना प्रपंच के विभ्रम का अधिष्ठान रूप से तस्य मैंने भ्रमण इष्टत्वा तादृश विवर्त उपादान कारण मानना चाहते हो तो हमारे लिए स्वीकार है। परिणामित रूप से उपादान से तू, और यदि आप परिणामित रूप उपादान कारण मानना चाह रहे हो तो निरवय ब्रह्म अनुभवते हैं, निर्वय ब्रह्म में परिणाम हो नहीं सकता है। तथा च फिर कौन होगा परिणामवाद दृष्टिया, तथा च प्रपंच से परिणामी उपादानम माया न ब्रह्म इति सिद्धांत इत्यलम अधिप्रसंगेन। अब विचार चल रहा था अनुप्रति प्रमाण का, चले गए ब्रह्म को लेकर के जगत के ब्रह्म के ज्ञान की ओर सीधे ही पहुंच गए। इसे कहते हैं अलम इति अलम अधिप्रसंगेन। इतनी बहुत यहाँ पर इस विचार करना, बाकी तो विषय परिच्छेद में और विचार करेंगे। अब वो अभाव का चार भेद का विचार करते हैं। अब स्पष्ट हो गया सारे विचार यहाँ की तत्पदा जो व्यवस्था दे रहे थे, सारी की सारी चीजें कि जो हमेशा घटाभाव रूपा विषय का प्रत्यक्ष मानता हूं तो वहां पर फिर कारण कौन बनेगा, उपलब्धि प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण, भी प्रमाण को मानना पड़ेगा। और घटाभावगत ज्ञान को, घटाभाव का ज्ञान की बात करता हूं, वह ज्ञान तो उपलब्धि प्रमा का नहीं है, वह ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमा ही है। अभाव रूपी विषय प्रमा अनुपलब्धि प्रमा है, उसके प्रमाण अनुपलब्धि प्रमाण है। घटाभाव रूपा विषयगत प्रत्यक्ष करता हूं, विषयगत प्रत्यक्ष का मतलब वहां घटाभाव की प्रमा, घटाभाव की प्रमा का मतलब घटाभाव की प्रमा उसका नाम होगा अनुपलब्धि प्रमा, और सकरण भी अनुपलब्धि प्रमाण। और घटाभाव का ज्ञान वो अनुपलब्धि प्रमाण नहीं है, वो प्रत्यक्ष प्रमा है। ये उसका करण कौन होगा, अनुपलब्धि प्रमाण। ध्यान में ना, अभाव विषय का जो अनुभव हुआ, अभावात्मक विषयानुभव, अनुभव से प्रयोग करें जानबूझ कर, इस अनुभव का क्या नाम है, अनुपलब्धि प्रमा। और अभाव ज्ञानात्मक अनुभव है, ज्ञानात्मक अनुभव है, दोनों भेद आ गया ना। अभावात्मक विषयानुभव था और अभाव ज्ञानात्मक अनुभव है। इस अनुभव को हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष प्रमा। और इन दोनों का कारण जो होगा वो क्या है, अनुपलब्धि प्रमाण।